सिर्फ 5 मिनट में मैं बताता हूँ कि आपसे कबाब सही क्यों नहीं बनते, इनको परफेक्ट कैसे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपसे भी कबाब खुश्क हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके मुतबादिल क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 1 kg चिकन मैंने लिया हुआ है, उस हिसाब से मैं रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। तो 1 kg चिकन में दोस्तों ये 750 ग्राम 3 पाव प्याज हैं, जिनको पानी निकाल कर मैं अपने कबाबों में शामिल करूंगा। पानी निकालने के बाद दोस्तों ये जो प्याज हैं 250 ग्राम और 300 ग्राम के दरमियान रह जाते हैं। कबाब ड्राई क्यों हो जाते हैं, यहीं से कुछ बातों का ख्याल रखते हुए आगे चलते हैं। चिकन जो लिया है वो थाई और ब्रेस्ट दोनों मिक्स लिया है। फैट लिया है मैंने 250 ग्राम। अगर आप फैट नहीं डालना चाहते तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए दोस्तों, प्याज जो मैंने निकाले हैं वो मोटी जाली लगाकर निकाले हैं, और फैट और चिकन बोनलेस जो मैं निकाल रहा हूँ ये अब मैंने बारीक जाली लगाई हुई है। तो एक बार से दोस्तों आपने इस कीमे को मशीन से निकाल लेना है। अगर घर में तैयार कर रहे हैं तो चॉपर की मदद से फैट और चिकन को एक बार इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चॉप कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों अब ये इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जा रहे हैं, ये 100 ग्राम ग्रीन चिली है, और 30 ग्राम जिंजर मैंने इसमें डाली है, और 50 ग्राम गार्लिक डाला है, और दोस्तों ये 20 ग्राम साल्ट है। और सुहागा दोस्तों कबाबों में क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 किलो में मैं 10 ग्राम सुहागा यूज कर रहा हूँ। आगे चल के मैं बताता हूँ ये क्या काम करता है। तो इसके अलावा दोस्तों ये 10 ग्राम मैंने कचरी पाउडर लिया है, ये कबाबों को सॉफ्ट करता है। स्पाइसेस के लिए दोस्तों ये क्रश्ड रेड चिली ली है, अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। और ये दोस्तों खुश्क धनिया है, 20 ग्राम लिया है मैंने। और ये सफेद जीरा है दोस्तों, ये 10 ग्राम लिया है मैंने। और ये गरम मसाला है दोस्तों, ये 5 ग्राम लिया है। और इसके अलावा ये सौंफ और अजवाइन का मिक्सचर है, ये भी 5 ग्राम लिया है मैंने। तो दोस्तों ये तीन चारों चीजें जस्ट खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो कबाब का फ्लेवर खराब हो जाएगा। ये 5 ग्राम दोस्तों व्हाइट पेपर लिया है मैंने। ये सारी चीजें दोस्तों इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सुहागा पाउडर हमारे कीमे में क्या काम करेगा। दोस्तों नमक डालने से वेजेस और मीट जो है पानी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो इस पानी की वजह से कबाबों में जो एक बाइंडिंग होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों हम सुहागा पाउडर यूज करते हैं जो इस बाइंडिंग के अमल को बरकरार रखता है। अगर आपके पास सुहागा पाउडर नहीं है, वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने लास्ट में एक दो प्याज निकाल लेने हैं ताकि मशीन से हमारा पूरा कीमा निकल आए, और कीमे को दोबारा से एक दफा अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ का प्रोसीजर आपने बिल्कुल गौर से फॉलो करना है। यहाँ दोस्तों मैंने 50 ग्राम घी लिया है। अगर आप इसमें चर्बी यूज नहीं करना चाह रहे तो वहां आपने चर्बी स्किप कर देनी है, और यहाँ घी को 100 ग्राम कर देना है। अगर सुहागा अवेलेबल नहीं है आपके पास तो इस पॉइंट पर 1 किलो में 5 ग्राम मीठा सोडा आपने ऐड करना है। क्योंकि मेरे पास सुहागा था तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। कलर दोस्तों थोड़ा सा आपने इस घी में शामिल करके अपने कबाबों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस तरह कीमा बनाने की एक खास बात मैं आपको बताता जाऊं। इस तरह से कीमा तैयार करने के बाद आप इसको किसी भी तरीके से पका सकते हैं, मतलब शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे ओवन में भी तैयार कर सकते हैं, और इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आज मैं ग्रिल कर रहा हूं तो ग्रिल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। जो आप ग्रिल करते वक्त इसको ड्राई कर लेते हैं ना, तो उस मसले का मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊं। कीमा बनाने के बाद कम से कम आपने इसको 3-4 घंटे का रेस्ट देना है फ्रीजर के अंदर। तो उसके बाद आपने इसको सीखों के ऊपर शेप देनी है। तो सीखों के ऊपर शेप देने से पहले जो बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने से क्या होगा कि कबाबों की शेप अच्छी आती है और कबाब हाथ को चिपकते नहीं है। तो ये काम आपने कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल भी नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अपने हाथों को पानी से साफ रखें और शेप देते जाएं सीखों को। तो इस तरह से दोस्तों आपने शेप देकर, अब अगली जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोयलों की जो हीट है आपने बहुत ख्याल रखना है उसका। अच्छे से आपने सारा मटेरियल तैयार कर लिया है, हर चीज आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे तो कोई फायदा नहीं हमारी पिछली मेहनत का। तो देख सकते हैं आप कोयलों को मैंने बिल्कुल पका लिया है, इनमें आग नहीं है।
اور جیسے ہی آپ ان کے اوپر کباب رکھیں گے تو پہلے 2 سے 3 منٹ آپ نے ہر 10 سے 15 سیکنڈ میں ان کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ تو سائڈ چینج کرنے کے بعد جیسے ہی ان کے اوپر کلر آنا شروع ہو جائے تو ہلکا ہلکا سا آپ بھی آئل لگاتے جائیں ان کے اوپر اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک آپ پکا لیں۔ 12 سے 15 منٹ لگیں گے دوستو اس پروسیجر کو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کباب نہ کہیں سے ٹوٹے ہیں اور نہ ہی یہ ڈرائی ہوئے ہیں۔ تو اس میتھڈ کو فالو کیجئے گا، اور املی کی چٹنی کی ریسپی میں نے آلریڈی اپلوڈ کر رکھی ہے، اب وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے املی کی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں گے۔ املی کی چٹنی کبابوں کا فلیور اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی جو انفارمیشن، جو ٹپس میں نے اپنے دوستوں کو بتائی ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں کام آئیں گی۔ تو اگر آپ مزید اس طرح کی ریسپیز اور ٹپس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا مسئلہ پیش آتا تھا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔